मिस्टर व नागप्पन ने एक्स यानी कि ट्विटर पर 17 मई को एक पोस्ट किया था। पोस्ट में उन्होंने बोला कि अगर आपके पास 1.5 करोड़ रुपए है तो आप आरबीआई के एक बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं जिसका इंटरेस्ट रेट है 8.05%, यानी कि आपकी इनकम होगी 1 लाख रुपए महीना, और वो भी टैक्स फ्री। इस पोस्ट पे करीब 5 लाख व्यूज़ है। मेरे अंदर भी क्यूरियोसिटी जाग गई कि अगर ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट मार्केट में है तो मुझे डेफिनेटली अपनी इन्वेस्टमेंट्स को रिकंसिडर करना पड़ेगा। तो मेरे दिमाग में 5 सवाल आए और मैं उनकी खोज में निकल पड़ा। क्या सच में आरबीआई का एक ऐसा बॉन्ड है जो एफडी से ज़्यादा रिटर्न देता है? क्या ये इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड है? क्या इसमें कोई लॉक इन पीरियड भी है? क्या इसमें कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है या सिर्फ ये सीनियर सिटीजन्स के लिए? और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या ये सच में टैक्स फ्री है? आइए एक एक करके समझते हैं कि इस पोस्ट में कितनी सच्चाई है। तो मेरी रिसर्च में पता चला कि आरबीआई का एक्चुअली एक ऐसा बॉन्ड है जिसकी इंटरेस्ट रेट लिंक्ड है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी कि एनएससी से। अगर हम लोग इंडिया पोस्ट की वेबसाइट में जाएं और स्कीम्स में अगर थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ एनएससी की रेट दे रखी है जो अभी 7.7% है। प्लस अगर हम लोग एक्सिस बैंक की वेबसाइट में जाएं तो यहाँ क्लियरली मेंशन्ड है कि इस बॉन्ड का स्प्रेड है 35 बेसिस पॉइंट्स का, यानी कि बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट हो गया 8.05% का। और बॉन्ड का नाम है फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड्स 2020 टैक्सेबल। क्या टैक्सेबल? जी हाँ, लेकिन इस पॉइंट में बाद में आएंगे। क्या ये इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड है? नहीं, ये रेट्स हर 6 महीनों में रिवाइज होती है, तो ये रेट कम या ज़्यादा हो सकती है। इसमें 7 साल का लॉक इन पीरियड भी है, तो आप प्री मेच्योर एग्जिट नहीं कर सकते अनलेस आप एक सीनियर सिटीजन हो। और इसमें कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है एज लॉन्ग एज दे आर रेजिडेंट ऑफ इंडिया। अगर कोई माइनर भी है तो उनके बिहाफ में उनके गार्जियन उनके लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप एक एचयूएफ है तो भी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन इसे समझने से पहले एक बार टैक्स को समझ लेते हैं। एक्चुअली नागप्पन जी का पोस्ट पार्शियली ट्रू है। ये बॉन्ड्स टैक्स फ्री तो है, लेकिन सिर्फ उनके लिए जिनका और कोई इनकम सोर्स नहीं है। इस बॉन्ड का इंटरेस्ट आईटीआर में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा और हम लोग जिस भी टैक्स स्लैब में बिलोंग करते हैं उस हिसाब से उस पर टैक्स लगेगा। तो अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में हैं और आपकी और कोई इनकम नहीं है तो टेक्निकली 12 लाख तक तो आपको वैसे भी टैक्स नहीं पे करना। और अब अगर उस एचयूएफ वाले पॉइंट की बात करें तो वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर आपका एचयूएफ भी है तो वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़रों में एक अलग एंटिटी है। तो आप एचयूएफ का पैसा अगर इसमें लगाओगे तो वहाँ आप टैक्स बचा सकते हो। लेकिन याद रहे, एचयूएफ को सिर्फ बेसिक एग्जम्पशन मिलता है, यानी कि 4 लाख से ऊपर की इनकम पर टैक्स लगेगा। जो 12 लाख की टैक्स फ्री इनकम होती है वो सेक्शन 87A की रिबेट की वजह से मिलती है और वो रिबेट एचयूएफ के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो मेरी तरफ से मिस्टर नागप्पन जी के पोस्ट को मिलता है एक थम्स अप। अगर आप इस तरह की वीडियोस को देखना पसंद करोगे तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताना और मैं ट्राई करूँगा कि ऐसे और इंटरेस्टिंग पोस्ट्स आपके लिए ढूंढ के लाऊं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।